अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे फ़ंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। यानी कमर्शियल बैंक के वो कौन से फ़ंक्शंस हैं जो वो परफॉर्म करता है। इससे पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था काइंड्स ऑफ बैंक, उनको हमने वन बाय वन करके डिस्कस किया था, जिसमें हमारा सेंट्रल बैंक था, कमर्शियल बैंक था, इंडस्ट्रियल बैंक थे, एग्रीकल्चर बैंक थे, एक्सचेंज बैंक थे, इस्लामिक बैंक्स थे, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स थे। इन सबको हमने डिस्कस किया। अब हम हमारा जो मेन टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे जी फ़ंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, यानी वो कौन से फ़ंक्शन हैं जो कमर्शियल बैंक सर अंजाम देता है, परफॉर्म करता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है जी रिसीव डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब होता है कि आपने पैसे जमा करवा दिए, डिपॉजिट करवा दिए बैंक में, तो ये लोगों से पैसे को रिसीव करता है जो लोग डिपॉजिट करवाना चाहते हैं। अब जब भी हमने बैंक में अपने एक्स्ट्रा पैसे या सरप्लस मनी है मेरे पास और मैं चाहती हूँ मैं बैंक में जाके जमा करवाऊँ, डिपॉजिट करवाऊँ, तो मैं बैंक में जाकर उसको आसानी से डिपॉजिट करवा सकती हूँ। कोई बैंक ऐसा नहीं है जो मुझे मना करेगा कि हम रिसीव नहीं कर सकते डिपॉजिट को। अब जब भी हमने बैंक जाना है तो हमारे पास 3 तरह के डिपॉजिट आते हैं: डिमांड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। आपकी अपनी चॉइस है, आप डिमांड डिपॉजिट करवाना चाहते हैं, सेविंग डिपॉजिट करवाना चाहते हैं या फिक्स्ड डिपॉजिट करवाना चाहते हैं। अब ये तीनों आपस में किस तरह डिफ़र कर रहे हैं, ये किस तरह का है, ये किस तरह का है और फिक्स्ड डिपॉजिट किस तरह का है, इनमें क्या डिफरेंस है, हम उसको डिटेल से वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाता है डिमांड डिपॉजिट। जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, डिमांड यानी जब आप डिमांड करेंगे तो जो आपने डिपॉजिट करवाया है, वहाँ जमा करवाया है, वो आप आसानी से विड्रॉ करवा सकते हैं, निकलवा सकते हैं। लाइक अगर मैं आपको कहूँ मेरे पास 50,000 रुपीज़ थे, मैं बैंक में गई, बैंक में जाकर मैंने अपने 50,000 डिपॉजिट करवा दी। अब जब मुझे ज़रूरत है, जब मेरा दिल कर रहा है, मैं उसको विड्रॉ करवा सकती हूँ, फुल अमाउंट को भी करवा सकती हूँ और पार्ट्स में भी निकलवा सकती हूँ। यानी वन टाइम 20,000, सेकंड टाइम 20,000 निकलवा लूँ, थर्ड टाइम मैं 10,000 निकलवा लूँ, तो फुल भी मैं एक साथ निकलवा सकती हूँ। इसको पार्ट्स करके भी, यानी थोड़ा थोड़ा करके भी इसको मैं विड्रॉ करवा सकती हूँ आसानी से। विड्रॉ का मतलब होता है निकलवाना, ठीक है, बैंक में जो आपने पैसे डिपॉजिट करवाए हैं उनको निकलवाना। अब हम वो किस तरह निकलवा सकते हैं, चेक के थ्रू करवा सकते हैं, ठीक है, और सिंपली विड्रॉ करवा सकते हैं हम अपने अमाउंट को जो हमने वहाँ डिपॉजिट करवाई है। इसमें सबसे पहले है कि आपको इस पर इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता। लाइक मेरे पास 50,000 था, मैंने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो उसके रिटर्न में बैंक मुझे कोई इंटरेस्ट रेट के साथ मेरे पैसों को रिटर्न नहीं करेगा। जितनी मेरी अमाउंट थी मुझे उतनी ही वापस मिलेगी जब भी मैं डिमांड करूँ कि अपना डिपॉजिट को मैंने विड्रॉ करवाना है। तो इसमें हम इंटरेस्ट रेट नहीं होता, ज़ीरो इंटरेस्ट रेट होता है, अगर हो भी तो ना होने के बराबर ही होता है, ठीक है। जितने मैंने सबमिट करवाए हैं, जब डिपॉजिट करवाए हैं, उतने ही मैं विड्रॉ करवाऊंगी, कोई एक्स्ट्रा पैसे मुझे बैंक नहीं देगा, यानी इस पे ज़ीरो इंटरेस्ट रेट है। अब हमारा आ जाता है जी सेकंड, सेविंग डिपॉजिट। जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, सेविंग डिपॉजिट यानी जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, सरप्लस में नहीं है, और वो सिंपल जाकर बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। इससे क्या होता है, क्यों वो करवाते हैं, ताकि वो इंटरेस्ट लें, एक्स्ट्रा मनी रिसीव करें बैंक से और उस पर इंटरेस्ट वो अर्न करें। बहुत से लोग क्या करते हैं, बैंक में जाकर अपना पैसा डिपॉजिट करवा दिया और उसके बदले उन्हें हर महीने मंथली एक अमाउंट मिलती है, इंटरेस्ट मिलता है उससे, ठीक है। तो लोग क्यों करवाते हैं जाके, ताकि वो इंटरेस्ट रेट उस पर अर्न कर सकें। लेकिन सम रिस्ट्रिक्शंस होती है, एक हिसाब होता है कि आप इस वीक में इससे ज़्यादा नहीं निकलवा सकते। 50,000 है तो वीक में मैं कहूँ वो आपको बताएंगे कि आप 5,000 से ज़्यादा नहीं निकलवा सकते। ये मैं आपको वैसे ही एग्जांपल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि 5,000 रेट हो, और इंटरेस्ट रेट का क्या चल रहा है उस हिसाब से बनता है। फिर हम आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो है जी फिक्स डिपॉजिट। लाइक फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए आपने जमा करवा दिया, मेरे पास 50,000 थे और मैंने जाकर बैंक में वो सबमिट करवा दिए, डिपॉजिट करवा दिए, तो सिंपली मैंने एक फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए बैंक के पास रखवा दिए हैं, और वो मुझे उसके रिटर्न में एक डेट अनाउंस कर देते हैं, एक्सपायरी डेट दे देते हैं। लाइक मैंने बैंक में जाकर 50,000 सबमिट करवा दिए और बैंक मुझे एक डेट दे देगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहूँ कि वो मुझे दे देगा 12 मई, कि 12 मई से पहले आप अपनी ये अमाउंट जो आपने डिपॉजिट करवाई है उसको विड्रॉ नहीं करवा सकते, ठीक है। डिपॉजिट फॉर फिक्स टाइम पीरियड, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए मैं भी करवा सकती हूँ, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए भी इसमें आपको एक फिक्स डेट दे देते हैं कि इससे पहले आप इसको विड्रॉ नहीं करवा सकते। अगर मैं उससे पहले विड्रॉ करवाऊँगी तो उस पर क्या होगा, या तो वो मुझे इंटरेस्ट रेट नहीं देंगे बिल्कुल भी, जितने मेरे पैसे हैं उतने ही मुझे मिलेंगे, इंटरेस्ट रेट बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसमें फ़ायदा ये होता है कि जितना ज़्यादा हम लॉन्ग टाइम पीरियड के अपने पैसे को जमा करवाते हैं, लाइक मैं 50,000 कह रही हूँ और मैंने इसको सबमिट कर डिपॉजिट करवा दिया 1 ईयर के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट 1 ईयर यानी नेक्स्ट 12 मई 2024 की उस टाइम पीरियड तक मैं अपने पैसे को डिपॉजिट नहीं करवा सकती। जब तक ये डेट एक्सपायर नहीं होगी मैं अपना पैसा जो मैंने डिपॉजिट करवाया विड्रॉ नहीं करवा सकूँगी, यानी ये 1 साल के लिए बैंक के पास अमानत के तौर पे मेरे पैसे हैं, फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए ये उनके हुए, उससे पहले मैं इसे विड्रॉ नहीं करवा सकती।
इसका क्या फ़ायदा होता है कि अगर मैं लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए अपने पैसे को डिपॉजिट करवा दूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड मिलेगा। IR स्टैंड फॉर इंटरेस्टेड। ठीक है, इस तरह बैंक को भी फ़ायदा होता है हमारे फ़िक्स डिपॉजिट करवाने से, और हमें तो होता ही है कि हम एक इंटरेस्टेड ज़्यादा मिलता है हमें जितना हम लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट कर। बैंक हमें आसानी से लोन प्रोवाइड कर देता है अगर हमें शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लोन चाहिए हो या हमें लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए लोन चाहिए हो। अब बैंक के पास इतना पैसा आता कहाँ से है कि वो लोगों को लोन प्रोवाइड करे। मैंने आपको एक से पहले एग्जांपल दी थी, मैं अगर आपको कहूँ ये एक पर्सन मैं हूँ और मैं बैंक के पास जाती हूँ, ये हम ले लेते हैं बैंक, कोई भी आप बैंक ले लें, मैं एक पर्सन हूँ, मेरे पास 50,000 है, मैं बैंक के पास जाती हूँ और यहाँ पर डिपॉजिट करवा देती हूँ, अपना पैसा मैं जमा करवा देती हूँ कि ये अब बैंक के पास मैंने रखवा दिया। यही पैसा बैंक इसकी बहुत सी थोड़ी सी रेशो अपने पास रखता है, ठीक है, और बैंक इसके क्या करता है, इसको आगे यूटिलाइज़ करता है, बैंक लोगों को लोन प्रोवाइड करता है। अब वो किस तरह के लोन प्रोवाइड करता है, उसमें आ जाते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड लोन, शॉर्ट टर्म लोन यानी थोड़े अरसे के लिए जिनको लोन की ज़रूरत होती है बैंक उनको प्रोवाइड करता है लोन, और फिर आ जाता है लॉन्ग टाइम पीरियड, लॉन्ग टर्म के लिए बैंक की ज़्यादातर कोशिश होती है कि वो लोगों को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लोन प्रोवाइड करे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है बैंक को। लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए थोड़ा बैंक हिचकिचाता है, वो इतना ज़्यादा नहीं कोशिश करता कि लोगों को ज़्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हम लोन प्रोवाइड करें। अब लोन प्रोवाइड करना हो तो बैंक क्या करता है, बैंक डिमांड करता है एज आ सिक्योरिटी। किस चीज़ की डिमांड करता है, लोगों की प्रॉपर्टी की या लोगों से शेयर्स या बॉन्ड्स की डिमांड करता है, ताकि वो सिक्योरिटी एज आ उनके पास रहे बैंक के पास। ठीक है, बैंक ने मैंने डिपॉजिट करवा दिए, बैंक ने वही पैसों को यूटिलाइज़ करते हुए कुछ रेशो अपने पास रखी और आगे लोगों को लोन प्रोवाइड किया। अब जब भी बैंक दो तरह के लोन प्रोवाइड करता है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, और उसके बदले में लोगों से डिमांड करता है एज सिक्योरिटी प्रॉपर्टी शेयर बॉन्ड। अब जब भी बैंक ने लोगों को लोन प्रोवाइड करने हैं तो बैंक को क्या फ़ायदा होता है, बैंक उसके रिटर्न में उनसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। ठीक है, बैंक लोगों से इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है जब भी वो लोन प्रोवाइड करता है। अब हम आते हैं इसके थर्ड फंक्शन पे। अब हम आ जाते हैं जी बैंक के थर्ड फंक्शन पर। कमर्शियल बैंक का थर्ड फंक्शन वो जी है क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। ठीक है, क्रिएट किस तरह करता है क्रेडिट को, किस तरह मनी सप्लाई इंक्रीज़ करता है बैंक, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। अब मैंने आपको बताया कि मैंने बैंक में सिंपल जाकर अपने पैसे डिपॉजिट करवाए, जैसे मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया 50,000। वही पैसे बैंक क्या करेगा, कुछ उसकी रिज़र्व रेशो रख कर, यानी थोड़ी सी अमाउंट अपने पास रख कर आगे वो मज़ीद लोगों को लोन प्रोवाइड करेगा। अब जब वो लोगों को लोन प्रोवाइड करेगा, ऐसा नहीं है कि वो उन्हें फ़ौरन जाकर कैश की फॉर्म में लोन प्रोवाइड कर दे, ऐसा नहीं होता। बैंक उनसे डिमांड करता है कि वो वहाँ पर अपना अकाउंट ओपन करवाएं, ठीक है, और वो उनको पे करता है एज आ चेक। जब भी जिसको लोन प्रोवाइड किया है वो अपना एक अकाउंट ओपन करवाएगा और बैंक उनको पे करेगा चेक की फॉर्म में अमाउंट जो कि वो लोन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, वो डिमांड डिपॉजिट करवाएंगे, डिपॉजिट के थ्रू फिर कुछ पैसे को रिज़र्व रखता है, जब वो अकाउंट ओपन करवाएंगे कुछ रिज़र्व रखेगा और फिर आगे इसी तरह उन्हीं पैसों को यूटिलाइज़ करते हुए आगे मज़ीद मनी सप्लाई इंक्रीज़ करेगा। इस तरह जी हमारा क्रिएट होता है क्रेडिट। फिर आ जाता है जी ट्रांसफ़र ऑफ मनी, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन कि हम बैंक की हेल्प से, ठीक है, बैंक हेल्प करता है लोगों को क्या, कि वो अपने फंड्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेकंड प्लेस में ले लूँ, एक जगह से दूसरी जगह बैंक लोगों को मदद करता है कि वो अपने फ़ंड्स को ट्रांसफ़र कर सकें। मैं एक जगह से दूसरी जगह किस तरह अपने मनी को या फ़ंड्स को ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, किस तरह मैं एक दूसरे को चेक के थ्रू अपने पैसों को ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। ट्रैवलर चेक आ जाता है हमारा, उसके थ्रू मैं ट्रांसफ़र कर सकती हूँ अपने फंड। इस तरह मैं ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। ठीक है, तो बैंक के थ्रू बैंक हमारी हेल्प करता है, हमारा बहुत ज़्यादा आसान हो गया। एक जगह से दूसरी जगह पैसे को ट्रांसफ़र करना है, वो चेक की फॉर्म में भी कर सकती हूँ और ऑनलाइन में बैंक के थ्रू भी मैं अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो ज्वेलरी है बहुत ज़्यादा कीमती, मेरे पास ज़ेवरात हैं, गोल्ड हो गया, डायमंड के फॉर्म में हो गया, तो मैं क्या करूँगी, बैंक में अपना लॉकर ओपन करवाऊँगी और बैंक में अपने लॉकर के ज़रिए डॉक्यूमेंट या ज्वेलरी जो भी मेरी कीमती चीज़ें हैं मैं उनको बैंक के लॉकर में रखवा सकती हूँ। तो ये सेफ़ कस्टडी होती है वैल्यूएबल्स की, हमारी कीमती चीज़ों की। बैंक हमें लॉकर का ऑप्शन प्रोवाइड करता है, इस तरह हम अपनी बहुत सी कीमती चीज़ों को बैंक में महफूज तौर पर रख सकते हैं। फिर आ जाता है जी एजेंसी फंक्शन।
बैंक के थ्रू हम बैंक क्या करता है, एजेंसी फंक्शंस के तौर पर भी काम करता है। इसमें ये कलेक्ट करता है लोगों की पेमेंट्स किस तरह, इन फॉर्म ऑफ बिल्स। ठीक है, हमने बिल को पे करना हो तो हम बैंक के थ्रू बिल पे कर सकते हैं। इसी तरह हमने ज़कात करनी हो किसी बैंक के अकाउंट में तो हम ज़कात भी पे कर सकते हैं। इसी तरह सैलरीज़, जितनी भी सैलरीज़ हैं वो बैंक अकाउंट में आती हैं, तो ये एज एजेंसी फंक्शन लोगों की कलेक्ट करता है पेमेंट्स को। एक्ट एज एडवाइज़र और एडवाइजरी फंक्शन। ठीक है, अब बैंक क्या करता है, अगर उनके क्लाइंट्स को किसी भी तरह की रिलेटेड टू फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट मैटर्स के में किसी भी तरह की बैंक से रिलेटेड एडवाइस चाहिए हो तो बैंक उनको एडवाइस प्रोवाइड करता है। यानी बैंक उनको एडवाइस देता है कि किस तरह आपने अपने मैटर्स, इन्वेस्टमेंट मैटर्स को हैंडल करना है और किस तरह आपको ये ज़्यादा फ़ायदा देगा। और उनको फाइनेंशियल भी अगर किसी भी तरह की एडवाइस चाहिए हो तो बैंक उनको एडवाइस प्रोवाइड करता है। उम्मीद है इस लेक्चर में किसी भी तरह की आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, लेकिन अगर आपको कोई भी इस तरह का क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक फॉर लिसनिंग।